ये मैं रो रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर कभी ट्रेजेडी हिट करे, आंसू निकले तो रो लेना चाहिए। और वास की किताब में क्या लिखा है कि रोने का भी एक वक्त है। आमीन। रोने का भी एक वक्त है, और अगर रोने का एक वक्त है तो कोई बात नहीं, रो ले, ठीक है। रोने का भी एक वक्त है, रोने का भी एक वक्त है। और कलाम बताता है कि जब ट्रेजेडी आपको हिट करती है तो आपके आंसू निकलते हैं। कलाम ये कहता है, कलाम ये बताता है कि जब दाऊद और उसके 600 सिपाहियों ने उस अलमिया को देखा, उस वाक़े को देखा, अपनी दौलत को लूटे हुए देखा, अपने माल और असबाब को लूटे हुए देखा, और जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवियों को भी कब्जे में ले लिया गया है, मकानात को तबाह कर दिया गया है, तो कलाम में लिखा है कि वो भी रोए। लेकिन वो जो मसीही हैं मेरे अजीजों, वो जो खुदा के खादमीन हैं, वो जो खुदा के पैरोकार हैं, वो जो खुदा की मुनादी करने वाले हैं, और वो जो कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं, जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आज खुदा के अल्फाज हैं, उनके लिए आज खुदा की ये अल्फाज हैं कि रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। कलाम कहता है कि हाँ, रोने का एक वक्त है, लेकिन रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। ये किन के लिए है? ये खुदा के लोगों के लिए वादा है, और खुदा के वादे ना के साथ हैं। ऐसा जी? हाँ के साथ है। हालेलुया। खुदा के जो वादे हैं वो हाँ के साथ हैं। यहाँ पर सैमुएल, इसका दूसरे सैमुएल की बात करो, सॉरी, इसका 15वां बाब, बल्कि 5 बाब निकालेगा। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत वाकया ईमानदारों के लिए है। मेरे साथ जिनके पास कलाम मुकद्दस है, दूसरा सैमुएल उसका 5वां बाब, उसकी 18 से 25 आयत तक। पासरोफ अगर आप पढ़ने में मदद कर दें, या किसी निकाला भाई हफ्ता बाब पढ़ दें प्लीज। दूसरा सैमुएल उसका 5वां बाब और उसकी 18 से 25 आयत तक। खुदाम तेरी तमजीद, तेरा शुक्र हो। और फलस्ती आकर रफाईम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदाम से पूछा, क्या मैं फलस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावन ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं ज़रूर फलस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल परज़ईम में आया, और वहाँ दाऊद ने उनको मारा, और कहने लगा कि खुदावन ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूट कर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फलस्ती फिर चढ़ आए और रफाईम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदाम से पूछा तो उसने कहा कि तू चढ़ाई ना कर, उनको पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फांगों में तुझे फौज के चलने की आवाज़ सुनाई दे, तू चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक़्त खुदाम तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फलस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदाम ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फलस्तियों को जबा से जज़ाइर तक मारता गया। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो रफाईम की वादी पर मौजूद है। कौन सी वादी? और रफाईम का जो अबरानी में तर्जुमा है वो है बहुत बड़ी या बहुत अजीम। और यहाँ पर दाऊद जो है वो तूत के दरख्त के नीचे बैठा है। कौन से दरख्त के नीचे? तूत के।
اور جو تود کا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو تود کا عبرانی ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے رونا. کیا مطلب ہے؟ رونا. اب داؤد جو ہے وہ اس رفائم کی وادی میں تود کے درخت کے نیچے، یعنی کہ رونے میں درخت کے نیچے جو ہے وہ مایوس ہے، پریشان ہے اور کیا ہے؟ آنسو بہا رہا ہے. رونے والے درخت کے نیچے ہی رو رہا ہے، اداس ہے، پریشان ہے، مایوسی کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے. اور جب داؤد مایوسی کے عالم میں ہے، جب داؤد پریشانی کے عالم میں ہے، کیونکہ داؤد وہاں رفائم کی وادی میں ایک بہت بڑی مصیبت میں ہے، بہت بڑی مصیبت میں، اس لیے وادی کا مطلب ہی بہت بڑا ہے. بہت بڑی مصیبت میں رونے والے درختوں کے نیچے اداس بیٹھا ہے. اور عنوان کو بار بار یاد کراتا جاؤں کہ میں اپنے مشکل وقت میں کیا کروں. اور میرے عزیزوں، جب داؤد اپنے تاریکی کے اس وقت میں تود کے درختوں کے نیچے، رونے والے درختوں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تب خدا اچانک اس سے کلام کرتا ہے، اس کے سوال پر، اس کے پوچھنے پر اس سے کلام کرتا ہے. آمین. داؤد کن درختوں کے نیچے بیٹھا ہے؟ تود کے درختوں کے نیچے. اور تود کے جو درخت ہے جس کا مطلب ہی رونا ہے، وہ رونے کو، تاریکی کو، پریشانی کو اور غمگینی کو ظاہر کرتے ہیں. اور جو وادی رفائم ہے وہ بہت بڑی مصیبت کو ظاہر کرتے ہیں. اور داؤد ایک بہت بڑی مصیبت کی وادی میں بیٹھا، رونے والے درختوں کے نیچے اداس ہے، پریشان ہے. اور تب خدا کی آواز جو ہے وہ سنتی ہے. اور وہ آواز کیا تھی؟ خدا اس سے کلام کرتا ہے. خدا اس سے بولتا ہے کہ کیا ہوگا کہ جب وہ فوج تود کے درختوں میں سے گزرے گی. کہاں سے گزرے گی؟ اوپر سے. کس فوج کی بات ہو رہی ہے؟ آسمانی فوج کی. ہلیلویا. آسمانی فوج کی بات ہو رہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تود کے درختوں کے اوپر سے فوج گزرے گی اور بھونگیوں میں سے سسراہٹ ہوگی اور میں اس میں سے گزروں گا، تو تب کیا ہو جانا؟ چست ہو جانا. ہلیلویا. تب کیا ہو جانا؟ چست ہو جانا. میرے عزیزو، جب ہم مشکل میں ہیں، جب ہمیں ٹریجڈی ہٹ کرتی ہے، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تو یاد رکھے گا ٹریجڈی ہٹ ہونے سے آپ رو سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، لیکن رونا ہمارا مقدر نہیں. رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. اس لیے یاد رکھے گا جب ہم مشکل میں، اذیت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری غمگینی کے اوپر، چونکہ داؤد جو ہے وہ تود کے درختوں کے نیچے بیٹھا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جب آسمانی فوجیں تود کے درختوں کے اوپر سے گزرے گی، جب آپ مشکل میں بیٹھے ہیں، جب آپ پریشانی میں بیٹھے ہیں، جب آپ کسی حل میں تکلیف میں بیٹھے ہیں، تو یاد رکھے گا کہ خدا کی آواز کو سنیں. تب خدا اور اس کی آسمانی فوج آپ کی مشکل میں سے اوپر سے گزرتی ہوئی اس کو ریگ دے گی، اس کو دبا دے گی، اس کو جمع کر دے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ فتح آپ کے لیے ہوگی، فتح آپ کے لیے ہوگی. اور رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. ہلیلویا. اور صرف خدا آپ کے لیے جنگ نہیں کرے گا، نہیں، وہ لوگ جو مشکل اور مصیبت اور پریشانی میں بھی خدا کے رہتے ہیں، خدا صرف ان کے لیے جنگ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ ان کے لیے خدا کیسے کام کرتا ہے؟ تو پیچھے ہٹ جا، پہلے مجھے جانے دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تود کے درختوں میں سے گزر کر تجھ سے پہلے پہنچ چکا ہوگا. ہلیلویا. اور تباہ و برباد کر چکا ہوگا.
किन के लिए है? खुदा के लोगों के लिए। और दाऊद ने उस मुश्किल में भी तूत के दरख्तों के नीचे खुदा को नहीं भूला, बल्कि खुदा से उसने पूछा। आमीन। उसने क्या किया? खुदा से पूछा। याद रखिएगा कि अपने उदासी में जब आपको कोई ट्रेजेडी हिट करे, जब आपको कोई मसला आए, मुसीबत आए, तो शिकायती बनने के बजाय अपने जिंदा खुदा को हमेशा याद करें, बल्कि उसको और भी ज्यादा उससे प्यार करें। आमीन। उससे और भी ज्यादा प्यार करें, क्योंकि जब आप रोते हैं, जब गौर से सुनेगा, क्योंकि जब आप रोते हैं तो रोने की आवाज आती है। ऐसा ही है जी, जब आप रोते हैं तो रोने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। लेकिन रोने वाली आवाज के ऊपर भी मेरे अजीजों एक आवाज है, और वो आवाज हमारे खुदा यीशु मसीह की है। हालेलुया। वो आवाज तो हमारी रोने वाली आवाज के ऊपर है और उससे भी बढ़कर है, वो हमारी आवाज को सुनता है। इसलिए अपने खुदा को हमेशा बुरे वक्त में भी क्या रखें? याद करें। मैं अपने बुरे वक्त में क्या करूं? तो जवाब है, मैं अपने बुरे वक्त में भी खुदा को याद रखूं। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब उसकी 8वीं आयत में 4 ऐसे लोगों का जिक्र है जो अपने ही शहर में सबसे ज्यादा मायूस, सबसे ज्यादा गमज़दा, सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी कोई दौलत नहीं छिन गई, कुछ भी नहीं, ये उनके लिए बहुत कम है, बल्कि उनका सब कुछ ही छिन चुका है। क्योंकि उनको क्या है? कोढ़ है, बीमारी है पूरे जिस्म में, उनके पूरे जिस्म में बीमारी है। और वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या हमारी यही किस्मत है? क्या यही खुदा ने हमें इसीलिए अपनाया है? क्या सारी जिंदगी हम इसी मुश्किल और मुसीबत में रहेंगे? आज गौर से सुनिएगा, जब मुश्किल और परेशानी और